हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के समय की, क्योंकि महाभारत में आपने देखा ही होगा अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, पांडवों के गुरु और कौरवों के गुरु यानी गुरु द्रोणाचार्य ने क्या थी वजह उनके बदले की, क्यों उन्होंने चुना अर्जुन को अपने बदले के लिए। क्योंकि एकलव्य भी उनसे अच्छा धनुर्धर था, पर नहीं, उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चुना था अपने बदले के लिए, और उनका बदला किससे था, उन्हें किस बात का बदला लेना था। तो चलिए जानते हैं आज के अपनी इस वीडियो में। तो द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। राजा बनने के बाद द्रुपद ने क्या किया, द्रोणाचार्य का अपमान। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों किया। और कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी होने के बाद द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि तुम राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो ऐसा द्रोणाचार्य ने क्यों कहा, तो चलिए जानते हैं। महाभारत में पृष्ठक नाम के एक राजा भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। उनके पुत्र का नाम द्रुपद था। वह भारद्वाज आश्रम में रहकर द्रोणाचार्य के साथ ही शिक्षा ग्रहण करता था। उसी समय द्रोण और द्रुपद अच्छे मित्र थे। एक दिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब तुम्हारे भी मेरे समान ही अधिकार होगा। जब राजा पृषत की मृत्यु हुई तब तो द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया। दूसरी तरफ द्रोणाचार्य अपने पिता के आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। कृपि से उन्हें अश्वत्थामा को जन्म दिया। एक दिन दूसरे ऋषि पुत्रों को देख अश्वत्थामा भी दूध के लिए रोने लगा, लेकिन गाय न होने की वजह से द्रोणाचार्य उसके लिए दूध का प्रबंध नहीं कर सके। इसी बात से उन्हें बहुत दुख आया। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका मित्र द्रुपद राजा बन गया है, तो वह बचपन में किए हुए उसके वादे को ध्यान में रखकर उससे मिलने गए। वहां जाकर द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूँ। द्रोणाचार्य की मुख से यह बात सुनकर राजा द्रुपद ने उनका अपमान किया और कहा कि एक राजा और एक साधारण ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। राजा की गरीबी राजा की करीबी से दोस्ती नहीं हो सकती। द्रुपद को यह बात द्रोणाचार्य की अच्छी नहीं लगी और वह किसी तरह द्रुपद से अपमान का बदला लेने की बात सोचते हुए हस्तिनापुर आ गए। यहाँ आकर वह कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर में रहे। एक दिन युधिष्ठिर और राजकुमार एक मैदान में गेंद से खेल रहे थे। तभी गेंद गहरे कुएं में गिर गई। राजकुमारों ने उसे गेंद को निकाला की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकली। राजकुमारों को गेंद निकालने का असफल प्रयास करते द्रोणाचार्य देख रहे थे। उन्होंने राजकुमारों से कहा कि मैं तुम्हारी गेंद निकाल सकता हूँ, तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। द्रोणाचार्य ने अभिमंत्रित तिनकों की मदद से कुएं में से एक वह गेंद निकाल डाली। राजकुमार ने जब यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह बात जानकर भीष्म पितामह को बताई। सारी बात जानकर भीष्म पितामह समझ गए कि जरूरी वह द्रोणाचार्य ही हैं। भीष्म आदर पूर्वक द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर लेके आए और उन्होंने कौरव और पांडवों को अस्त्र विद्या सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। जब कौरव और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई तब द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि तुम पांचाल देश के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास लाओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। पहले कौरवों ने राजा द्रुपद पर आक्रमण कर उसे बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। बाद में पांडवों ने अर्जुन के पराक्रम से राजा द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर आए। तब द्रोणाचार्य ने आधा राज्य लौटा दिया और आधा अपने पास रख लिया। इस प्रकार राजा द्रुपद व द्रोणाचार्य एक समान हो गए। तो ये थे गाइस राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी कि किस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य बदला लेना चाहते थे राजा द्रुपद से, किस बात का। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।